30 साल से नीतीश कुमार जी उठाते रहे, जातीय जनगणना का होना चाहिए। तो इस पर हमारे पार्टी का पोजीशन बिल्कुल साफ है। कोर्ट में तो उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुत मुश्किल है कराना। मैंने कहा ना आपको कि हम लोग वेट कर रहे हैं, उनको मिल करके आए हैं। जातीय जनगणना को लेकर पिछले दिनों नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनसे जातीय जनगणना करवाने को लेकर मांग की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको आश्वासन दिया था। ना कि कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायरा किया है, जिसमें उनका साफ तौर से कहना है कि 2021 की जनगणना में भी जातीय जनगणना नहीं होगा। जिसके बाद बिहार की सियासत पर पारा चढ़ गया है। जनक राम ने कहा कि हमने सारी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दी है। मुझे खुशी है कि मैं उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बना जिस प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को लेकर हमें इंतजार करना चाहिए और जो भी उनका निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, चाहे वह बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हो या फिर बिहार की सारी जनता, सभी को सर्वमान्य होगा। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी और जेडीयू के नेता का अलग अलग बयान सामने आए हैं। संजय झा और ललन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं जदयू आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। अभी भी जदयू का कहना है कि जातीय जनगणना हो। सारे बिहार के नेता मिलकर एक ही पॉइंट पर जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। आज भी जदयू को इस पे उम्मीद है कि जातीय जनगणना पर कुछ सकारात्मक बात केंद्र के तरफ से आएगा। जनगणना शुरू हो गया क्या? जब जातीय जनगणना शुरू हो गया तब बात करिए। ये तो कह ही दिया गया सर केंद्र सरकार की तरफ से कि अब नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ना, और निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार ये अलग बात है। अभी निर्णय तो हुआ नहीं। अभी हम लोग जरूर वेट करेंगे कि जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। स्टैंड पर कायम रहेगी जेडीयू। बिल्कुल क्लियर कट तो बता रहा हूँ आपको। जब दोनों हाउस में पास किया, प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए, और ये बात आज से नहीं 30 साल से नीतीश कुमार जी उठाते रहे, जातीय जनगणना का होना चाहिए। तो इस पर हमारे पार्टी का पोजीशन बिल्कुल साफ है। कोर्ट में तो उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुत मुश्किल है कराना। मैंने कहा ना आपको कि हम लोग वेट कर रहे हैं, उनको मिल करके आए हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिल करके आए हैं, सारी बात रख करके आए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। सर अगर नहीं आएगा तो बिहार सरकार ये अर्ली हो जाएगा, उसमें कोई और करना। मंत्री जी ने ये बात कही है कि हम लोग इस बात पर भी विचार करेंगे या कर रहे हैं कि खुद से भी जो करानी पड़ी जनगणना, तो ये बात तभी आएगी ना जब कोई रिस्पांस आएगा। आज तो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा पत्र लिख करके, उन्होंने समय दिया और समय दे करके बिहार के सारे पार्टी के नेता मिल करके एक ही पॉइंट पर मिलने गए थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और सिर्फ उसी समय की बात नहीं है, इससे पहले दोनों हाउस में पास भी करवाया मुख्यमंत्री जी ने। इसको उन्हीं का इनिशिएटिव था ना, और लगातार इस पर वो बोलते रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि जब बीपी सिंह की सरकार थी उस समय भी मैंने पत्र लिखा था। लगातार इस बात को बोलते रहे। इस बारे में पार्टी का पोजीशन बिल्कुल साफ है। अब हम लोग इंतजार करेंगे जरूर प्रधानमंत्री जी का क्या रिस्पांस होगा, उसके बाद क्या करना है वो पार्टी इस पर अपना विचार रखेगी। पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद अभी भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर राष्ट्र सेंसस को लेकर जो मुद्दा उठा है कि फिर से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है कि नहीं करा सकते, तो क्या लगता है उम्मीद अभी भी है क्योंकि आप लोग की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए थे? मैंने आज देखा आज के अखबार में ही कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है भारत सरकार ने कि शायद टेक्निकल डिफ़िकल्टी है करने में, और हम लोगों का तो यही है कि पूरा बिहार के ऑल पार्टी, इवन बीजेपी के भी मंत्री गए थे उस डेलीगेशन में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे पार्टी के लोग गए थे, और सब लोगों ने जो बात रखा प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने सुना और सुन के कहा कि बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। तो हम लोग तो यही अपेक्षा करते हैं कि जो भावना लेकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस भावना का ख्याल करते हुए
जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। ये भावना जो है सिर्फ कोई एक पार्टी की नहीं, सारे पार्टियों की रही। तभी ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से गया। और आपको पता ही है कि भाई दोनों हाउस में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था कास्ट सेंसस को लेकर। और लार्जली बात यही है कि जब सेंसस हुआ 31 में कास्ट सेंसस, उस समय तो जो मैं अखबार में भी देखा कि बहुत कम डेटा फिगर्स को लेकर के हुआ। अब तो ग्राउंड रियलिटी बहुत बदल गई है, इसलिए ये हुआ कि एक बार ये हो जाना चाहिए जो मुख्यमंत्री हमेशा बोलते रहे। तो उनके संज्ञान में जाकर के दे दिया है। हम लोग जरूर अपेक्षा करते हैं कि ज़रूर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा इसमें। लालू प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी आईएसएफ जो है हमेशा अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ छल करती रही है, इस बार भी वैसा ही है। मैं इसी अति पिछड़ा को, इसी एनडीए सरकार ने, आज चुनाव हो रहा है ना पंचायत में, तो काहे ने अति पिछड़ा को पंचायत में रिजर्वेशन दिए थे? देते ना, 15 साल पावर था तो वोट लेते रहे, कुछ नहीं किए। तो नीतीश कुमार ने आकर के किए भाई, क्या किया अति पिछड़ा के लिए? नौकरी से लेकर के, पंचायत में रिजर्वेशन से लेकर के, आज स्कॉलरशिप से लेकर के, कितना मुखिया आज अति पिछड़ा का निकल रहा है, कितनी बड़ी लीडरशिप खड़ी हो गई अति पिछड़ा समाज में। इसलिए तो उनका तो उसको क्या उसमें कमेंट किया। लेकिन ये एक स्टेटेड पोजीशन हमारी पार्टी की रही है कि जातीय जनगणना जरूरी है, ये होना चाहिए, और ये लगातार रही है। और आज से नहीं, हमारे नेता 1990 से इस विषय को उठाते रहे।